नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आ गया आपकी चमत्कारी दिन, खुल गया आपके भाग्य के दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब यह देवी आपके साथ इच्छा पूरी करने वाले हैं, और वह भी आने वाले 24 घंटे के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, यह देवी आपको जो देंगे दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, आप यह 7 जन्मों तक याद रखोगे जो यह दिव्य शक्ति ने आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो। लोग, दुश्मन, आपका जो भी जलने वाले लोग हैं, वह अब आपको देखकर सलाम ठोकेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कलयुग में ऐसा भयंकर और अद्भुत चमत्कार हो जाना दोस्तों किस्मत का ही खेल होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब यह दिव्य शक्ति ने किसी जातक के ऊपर ऐसा अद्भुत चमत्कार कर देता है तो दोस्तों वह होकर ही रहता है, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। और वह चमत्कार अब आपकी किस्मत में होने वाले हैं। आपके सभी दुख दर्द परेशानी अब जड़ से समाप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह महाबेवकूफ होगा। जी हाँ दोस्तों, आज इसे जो जातक नजरअंदाज कर देगा वह 7 जन्मों तक पछताएंगे। वह सोचेगा कि हे भगवान, यह खुशखबरी हमने क्यों नहीं सुन पाए, यह मूल्यवान वीडियो को हम कैसे जाने दे दिए। जी हाँ दोस्तों, और जो जातक आज की इस वीडियो को एक बार देख लेगा दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि वह रात और रात मालामाल बन जाएगा। ये देवी उसे छप्पर फाड़ के ध्यान दीजिएगा। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपका ग्रह कुंडली में, आपकी राशि में जीवन की सबसे बड़ी योगों का निर्माण हुआ है। एक प्रकार से कहें कि आपकी जीवन में वह खुशखबरी का तूफान आ चुका है, जो दोस्तों अब आपका दिन बदल जाएगा। यह दिव्य शक्ति का आशीर्वाद अब आपके सर पर हमेशा रहेगा। अब आपके सभी दुख तकलीफ यह शक्ति समाप्त करेंगे। यह देवी आपके साथ देंगे, आपके साथ चलने वाले हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले आने वाले 24 घंटे के अंदर आप सभी की किस्मत में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों अब आपकी गरीबी दूर होने वाला है। और दोस्तों ये जो खुशखबरी देवी देने वाले हैं दोस्तों, सुनकर एकदम आपको झटका लग जाएगा, आप एकदम गिर पड़ोगे। जी हां दोस्तों, पूरी 1000 साल बाद कलयुग में हुआ है ऐसा चमत्कार। शक्ति ने जो आप सभी को देने वाला है, आप अपने आंखों पर यकीन नहीं करोगे। जी हां दोस्तों, ऐसी घटना कलयुग में पहली बार होने वाला है और आपके ही किस्मत में होने वाली है। यह देवी आपको ही चुना है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आखिर आपको दिव्य शक्ति क्या देने वाली है और आखिर आपको ही क्यों चुना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना है और बिल्कुल अकेले ही देखना है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर में आपको ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना है, कोई ऐसे गलत कदम नहीं उठाना है। तभी जाकर दोस्तों आपको यह खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा यह भविष्यवाणी गलत हुआ तो दोस्तों मैं आपको तुरंत 51 लाख का इनाम दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में, आपकी राशि में पूरे साफ साफ लिखो हैं कि यह देवी आपका किस्मत बदलने वाली है, आपके साथ ही परेशानी जड़ से खत्म करने वाली है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी। दोस्तों माता रानी मां लक्ष्मी, मां काली आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ यह देवी ने आपको एक ऐसा कार्य के रूप में चमत्कार करेगा। आपको यह देवी संकेत देंगे, आपको ऐसा सपने में उपाय बताएंगे जिसे आप कर लेंगे तो दोस्तों आपका किस्मत में जो 7 जन्मों में बदलना था वह 24 घंटे के अंदर में चमत्कारी फल मिल जाएगा। सिर्फ दोस्तों आपको करना होगा ये एक सिर्फ कार्य, बस यह एक उपाय करना, और आप देखना आपके जीवन में कैसे खुशियां ही खुशियां बरसती है। उस सबसे बड़ी बात कि आपके मन में जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अपने आप ही पूरी होनी शुरू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इस एक कार्य का महत्व इतना अधिक है कि इसे प्राचीन काल में हर एक आर्षि मुनि, राजा महाराजा, यानी कि जो भी ज्ञानवान हुआ करते थे, निश्चित तौर पर किया करते थे। लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन में
और ज्ञानपूर्ण अज्ञानता के जीवन में कहने का मतलब यह है कि लोगों के पास ज्ञान तो खूब है, लेकिन मूल बातों का ज्ञान है। ऐसे युग में लोग इन महत्वपूर्ण बातों को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं और आधुनिकता की अंधी दौड़ में बस भागे जा रहे हैं और परेशान से परेशान होते चले जा रहे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक कार्य को आपको आज से ही, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, शुरू कर देना है और आप देखेंगे कि आपके देखते देखते ही आपके जीवन से हर एक कष्ट कैसे गायब होता चला जाता है और आप जो भी चाहते हैं वह आपको कैसे धीमे धीमे प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है, यानी कि कोई नकारात्मक शक्ति है, चाहे वह किसी ने आपकी तरफ बिजी हो, यानी किसी टोटका तांत्रिक क्रिया के द्वारा आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति भेजी गई हो, या फिर स्वयं अपने आप ही कोई शक्ति आपके पीछे लग गई हो, उस व्यक्ति से भी आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। इसका कारण यह है कि आप जब इस कार्य को करना शुरू करेंगे, असल में यह एक दिव्य क्रिया है। इस क्रिया को जब आप करना शुरू करेंगे तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा पाने में सक्षम हो जाएंगे। और इसका मुख्य कारण यह है कि आपके आसपास अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित होने लगेगा। जी हां दोस्तों, आप स्वयं के अंदर से सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होने लगेगी और यही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, यदि हम आपको कोई चीज के बारे में बताते हैं जो आप धारण कर लें, प्रयोग करना शुरू कर दें, तो वह चीज तो सकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर निश्चित ही भेजेगी। लेकिन आपके अंदर यदि नकारात्मकता भरी हुई है तो उस चीज का प्रभाव क्यों पर बहुत ही कम होगा। इसी वजह से लोग तमाम चीजें धारण करते हैं, फिर चाहे वह रुद्राक्ष हो या कोई साथ में हो या फिर कोई और बताया। क्या तांत्रिक पत्थर या उपाय बता भी दो, लोगों के ऊपर कार्य नहीं करता है। इसका मुख्य कारण यही है कि उनके स्वयं के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है। इस वजह से बाहर से सकारात्मक ऊर्जा उन पर प्रभाव नहीं डाल पा रही है। लेकिन इसे क्रिया को करने मात्र से ही आप अपने अंदर शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को हर लेंगे, महसूस करेंगे और फिर अपने आप बाहर संपूर्ण वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होने लगेगी। और जब एक सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित है तो दूसरी ओर जाइए, नकारात्मक ऊर्जा किसी कीमत पर आपके आसपास हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और हमने बहुत ही चुनकर मेहनत से आपके लिए यह वीडियो बनाया है। अब हमने तो अपना कार्य कर दिया है, अब आपका दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन को बदलने का और ईश्वर को प्रसन्न करने का, यानी कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी कार्य हो, यदि आप उसमें पारंगत होना चाहती हैं तो ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। यह दोस्तों, बिना ज्ञान के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञान यदि आपको कोई मेहनत करके दे रहा है तो आपका यह धर्म बनता है। क्या आप उस ज्ञान को हासिल करें? इसीलिए तो हमारे हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही प्राचीन है। गुरु और शिष्य ज्ञान को ग्रहण करते हैं और उस ज्ञान को जीवन भर प्रयोग करके अपने जीवन को ईश्वरमयी बनाते हैं, सकारात्मक बना लेते हैं। तो बस हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस ज्ञान को, इस वीडियो को पूरा ग्रहण कर लेंगे और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी कामना के आज के साथ ही दिव्य और चमत्कारी ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, भाव गहरा होना चाहिए। दोस्तों, आप मन में आंखें बंद करके माई को याद करें और लिख डालें, जय मां काली कृपा करो, मां लक्ष्मी कृपा करो, माता रानी कृपा करो। दोस्तों, एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों, अब हम हर बार 3 बार ही लिखने को क्यों कहती हैं दोस्तों, तो आपको इसका कारण बता देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 3 का बहुत बड़ा महत्व है। यह अग्नि का प्रतीक माना जाता है और हर एक चीज जो हमारे हिंदू धर्म है वह 3 ब्रह्म गुणों से मिलकर ही बनी है। कहने का मतलब यह है कि हमारी शास्त्र कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। जब आप 3 बार किसी का नाम उच्चारित करते हैं, उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, या यूं कहें कि उसके अंदर अग्नि जैसा तेज उत्पन्न हो जा।
इसलिए आपको जब भी ईश्वर का नाम लेना है तो कम से कम 3 बार अवश्य लिया करें। कोई भी दिव्य मंत्र बोलना है तो कम से कम 3 बार अवश्य बोला करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सारी बात समझ चुके होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और कोई भी महत्वपूर्ण ज्ञान फिर आप बिना किसी परेशानी के प्राप्त होने लगी और माई कृपा तो आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी ही। तो चलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रात्रि को जब हम सोने के लिए जाते हैं तो असल में यह एक बहुत ही दिव्य और आत्मिक क्रिया होती है। जी हाँ दोस्तों, सोना न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि मन मस्तिष्क के लिए भी बेहद आवश्यक है। यदि किसी को 2 दिन के लिए ही सोने ना दिया जाए तो वही इंसान अपनी दिमागी शक्ति खोने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि 5-6 दिनों के लिए उसे सोने को न दिया जाए तो निश्चित तौर पर पागल हो जाएगा। तो आप समझिए कि सोने का बहुत अधिक महत्व है। अब धार्मिक महत्व सोने का क्या है? जी हाँ दोस्तों, सोते समय हम अपने इस स्थूल शरीर से बाहर निकलते हैं जिसे हम समझते हैं वे असल में हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग लोकों की गई यात्राएं होती हैं। जी हां दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब हम सोते समय सपने देख रहे होते हैं तो हम ठीक से समय का और चित्र का अनुमान इसीलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि हम जिन लोकों में घूम रहे हैं वे लोग हमारे इस लोक से अलग हैं। जी हां दोस्तों, इस वजह से वहां की परिस्थितियां, वहां के नियम अलग होते हैं। तो यह तो हो गई सोते समय क्या होता है हमारे साथ। इसीलिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद में हमें भविष्य में होने वाली घटनाएं भी दिखाई देती हैं और नींद में हमें अपने पुरखे पूर्वजों के दर्शन भी हो जाती हैं जो लोग इस संसार में नहीं हैं। पितृलोक में है तो कभी हम पर चलो। यदि चले जाते हैं तो हमें अपनी किसी पुरखे पूर्वज के दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी या किसी अन्य देवी देवता के दर्शन हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे लोक में पहुंच जाते हैं जहां पर घोर नकारात्मक शक्तियां रहती हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर ऐसी शक्तियां देखकर हम पूरी तरह से डर जाती हैं। तो दोस्तों, सोते समय हम असल में एक दिव्य सफर कर रहे होते हैं और उसी दिव्य सफर को करते समय हमारा सूक्ष्म शरीर एक विशेष ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और इसी ऊर्जा से हमारा यह स्थूल शरीर संचालित होने लगता है। तो यह तो हो गई हमारी सोने की सही क्रिया। अब हम आपको बताते हैं कि जब आप सोने जाते हैं उस समय आप जब बिस्तर पर लेटते हैं उस समय जब तक कि आपकी आंखें बंद नहीं होती और आप कह रही नींद में नहीं जाते, वहां तक आपको सब कुछ याद रहता है। लेकिन जैसे ही आप गहरी नींद में चले जाते हैं आपको कुछ याद नहीं होता कि आप कहां हैं और क्या कर रही हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस स्थूल शरीर से यह जो भौतिक शरीर है इससे हमारा संबंध उस समय हट जाता है और हम दूसरे लोक में चले जाते हैं। हम अपनी सूक्ष्म शरीर से यात्राएं कर रहे होते हैं, यही इस बात का प्रमाण है। तो अब यदि हम कोई ऐसी क्रिया करें जो कि हमारे इस सूक्ष्म शरीर पर, यानी कि हमारे शरीर 2 शरीरों से मिलकर बना होता है। वैसे तो 7 शरीर होते हैं हमारे शास्त्रों की बात माने तो, लेकिन मूल रूप से हम जिनकी बात कर रहे हैं वह 2 शरीरों की बात है, यानी कि यह भौतिक शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर से बड़ा होता है और यह हमारे शरीर के आसपास लगभग 1 फीट के दायरे में मौजूद होता है। जी हां दोस्तों, यानी इसका आकार इतना बड़ा होता है, यह हमारी शरीर से 1 फीट बाहर निकला होता है। तो यह सूक्ष्म शरीर होता है और यह बेहद ही सोच में है, ऊर्जा होता है।
इसका असल में कोई रूप नहीं है, बस इससे प्रकाश स्वरूप मांग सकते हैं, यही इसका स्वरूप हो सकता है। दोस्तों, अब यदि हम कोई ऐसा कार्य करें सोते समय जो कि हमारी सूक्ष्म शरीर पर गहरा प्रभाव डाले, उसे प्रेरित करें कुछ ऐसा करने के लिए जिससे कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाए, हमारे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर हो जाए, तो हमारी हर मनोकामना स्वतः ही पूरी होने लगेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं पूर्ण रूप से शास्त्रीय है और विज्ञान भी आज के समय में इन बातों पर विश्वास करने लगा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नींद पर आज के वैज्ञानिक बहुत गहरी गहरी शोध और अध्ययन कर रहे हैं और नींद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, कई ऐसे बड़े ज्ञानवान पुरुष हुए हैं जिन्हें सोते समय व्यक्तियों ने संपर्क करके विशिष्ट ज्ञान उपलब्ध कराया। जैसे कि बहुत बड़ी भारतीय गणितज्ञ रामानुजन की बात की जाए तो उनकी शिक्षा कोई विशेष नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा गणित का महान ज्ञान उन्हें अपनी में प्राप्त हुआ करता था। तो यहां तक उम्मीद हम यह करते हैं कि आपको नींद का, सोने का और हमारी इस अधिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा जो हमने आपको समझाया है। शायद भी सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों, वीडियो बेहद ही खास है, आप इस वीडियो में बनी रही। हम अब आपको बताने जा रहे हैं, गुप्त जरूरी किया है, जो कि कोई किसी को नहीं पता था, जो जानता है अपने तक ही सीमित रखता है और इसका लाभ प्राप्त करता रहता है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करता रहता है, और जो जानते नहीं है अभी बस ठोकरें खाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रयोग बताया था जिसमें कि आप अपनी कुल देवी या देवता को पता लगा सकते थे। सपने के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने वही प्रयोग किया और हमें कमेंट करके बताया कि उन्हें किसी विशेष देवी या देवता की अनुभूति सपने में हुई थी। जी हां दोस्तों, 7 दिनों के अंदर ही अंदर उन्हें अपने कुल देवी या देवता का एहसास हो गया। किसी को दोस्त तस्वीर या मूर्ति के रूप में देवी के दर्शन हुए, किसी को किसी ने कोई नाम बोला, यानी सपने में किसी न किसी रूप में संकेत प्राप्त हो गए जिससे उन्हें उनकी कुल देवी या देवता का नाम पता चल गया और इस प्रकार उन्होंने अपनी कुल देवी और देवता का पूजन करना शुरू कर दिया और उनका जीवन बदल गया। यह दोस्तों तो सोने का महत्व बहुत अधिक है, आप समझ गए होंगे। सारी बातें उम्मीद हमें ऐसी करते हैं, तो अब हम आपको बताते हैं भी गुप्त कार्य जो आपको करनी चाहिए सोने से पहले। यह दोस्तों, सबसे पहला कार्य जब आप सोने के लिए जाते हैं उससे कम से कम आधे घंटे पहले किसी से कोई बात ना करें। यह दोस्तों, जितना हो सके उतना चुप रहे, शांत रहे। अब होता असल में इसका उल्टा है। लोग क्या करते हैं कि जब सोने जा उस समय मोबाइल देते हैं, उसमें तरह तरह की चीजें, दृश्य देखते हैं, तरह तरह की आवाजें सुनते हैं। कभी कभी तो अच्छे होते हैं और कभी कभी बड़े ही भड़काऊ होते हैं, नकारात्मक होती हैं। कैसी कैसी गलत चीजें आ जाती हैं मोबाइल में, इसके बारे में तो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, अब खुद ही समझ सकते हैं। तो लोग जब ऐसी उल्टी सीधी चीजें मोबाइल में देखेंगे और उसके बाद जब सो जाएंगे, तो आप समझ गए कि उनका शरीर किस प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करेगा और फिर उनका जीवन कैसा होगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो लोग रात को सोने से पहले मोबाइल बहुत देखती हैं, अजीब सी प्रवृत्ति, अजीब सा जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कोई नियम संयम संस्कार नहीं होते, बालों के लिए सम्मान नहीं होता है और नकारात्मक होती है। ऐसे लोग हमेशा बुराइयां करते रहते हैं और जीवन में कभी भी कोई भी अच्छा और बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका सूची शरीर केवल और केवल न कर आत्म ऊर्जा को एकत्रित कर रहा है और वही उनके जीवन में दिखाई भी देती है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो दोस्तों। आपको हमने कहा इस सोने जाने से पहले आधे घंटे तक, यानी 30 मिनट तक आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मजबूरी है, किसी से कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात कम से कम शब्दों में खत्म करने की कोशिश करें। बात बहस या फिर किसी प्रकार की चर्चा करने की कोशिश ना करें। यह दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है। अब इससे क्या होता है, जब इंसान मौन हो जाता है
तब उसके अंदर जो ऊर्जा है वह किसी भी रूप में बाहर नहीं निकल पाती। याद रखना दोस्तों, बोलते समय बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए तू हमारी हिंदू धर्म में मौन व्रत का भी विशेष महत्व है। जिन दोस्तों असल में आर्षि मुनि है, असल में उनको मुनि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह मौन रहते हैं। जानी मानी से ही मुनि बना है, तो जब मौन रहते हैं तो उससे उनके अंदर जो ऊर्जा है वह इतनी अधिक शक्तिशाली और घनीभूत होती है कि बड़ी से बड़ी सबको करने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो आपको भी कम से कम आधे घंटे तक शांत रहना है, किसी से कुछ बोलना नहीं है, और अगर हो सके तो अपने विचारों को भी शांत रखने की कोशिश करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं कहीं पर या लेट गए हैं और मन में तमाम विचारों की उथल पुथल चल रही है, भाग दौड़ मची हुई है। यह भी गलत हो जाएगा, तो फिर मोड़ रहने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो आपकी बर्बाद हो ही रही है। तो विचारों को भी जितना हो सके उतना शांत करने की कोशिश करना। दोस्तों, आप अपनी वाणी से तो मौन है ही, अपने मन से भी मौन होने की कोशिश करें। दोस्तों, याद रखना कि आपको जो हम बता रहे हैं वही कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत ही विशेष ज्ञान है और आर्षि मुनियों का और हमारी शास्त्रों का निचोड़ है। दोस्तों, तो इसे हल्के में मत लेना, इसे ध्यान से समझना। तो बस यह पहली क्रिया है जो आपको करनी है। अब आप अपने बिस्तर पर जब जाएंगे तब आपको करना है यह जरूरी कार्य। अब यह जरूरी कार्य क्या है, इसे आप ध्यान से समझिए। दोस्त याद रखना, आपको विश्वास करना होगा। हम उदाहरण के साथ अपनी बात को साबित करेंगे कि यह क्रिया निश्चित तौर पर कार्य करती है। हमने खुद इस क्रिया को हजारों बार किया है और इसके लाभ स्वयं प्राप्त किए हैं। दोस्तों, आप इस क्रिया से किसी भी कार्य को बोल सकते हैं, अपनी कोई भी मनोकामना बोल सकती है, और यह पूरा ब्रह्मांड और आपका सूक्ष्म शरीर संपूर्ण ऊर्जा लगाकर आपकी हर मनोकामना पूरी करने की कोशिश करेगा। यह कह सकते हैं, अगर हम अपने धर्म की भाषा में बोले कि भगवान की संपूर्ण शक्तियां आपकी मनोकामना पूरी करने की पूरी ताकत लगाएंगे। जी हां दोस्तों, यह असल में ध्यान की एक प्रक्रिया है। अब आपने आधे घंटे तक मौन रहकर अपनी आत्मिक ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर लिया है, यानी अब आपका सूक्ष्म शरीर और अधिक ऊर्जावान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि बिस्तर पर लेटा है, कोशिश करी कि आपके आसपास का वातावरण भी बिल्कुल शांत हो। तो आप बिस्तर पर लेट गए हैं। अब सीधी लेटना है और अपनी छाती पर आपको अपने दोनों हाथ रखने हैं। जी हां दोस्तों, सीधे होकर लेटना है, अपनी छाती पर दोनों हाथ रखने हैं और अपना स्वयं का नाम लेना है। और आपकी जो भी मनोकामना है, दोस्त मानकर चलिए कि आपको एक नया घर चाहिए, मकान चाहिए, या फिर गाड़ी चाहिए, या फिर एक अच्छी नौकरी चाहिए, या जो भी आपकी मनोकामना है। अब आप यह मत कहने लगा कि आपको करोड़ों रुपए चाहिए। रुपए भी चाहिए तो कोई बात नहीं है, आप एक निश्चित रकम बोले और संभावित रकम बोले, जैसे कि 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की नौकरी, या जो भी कुछ, जैसे कि 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, ऐसी करके बोले, लेकिन कभी नहीं जाती। दोस्तों, एक अच्छा काम मांगा जाता है, अच्छा व्यापार की नौकरी मांगी जाती है। रुपए मांगने का कोई औचित्य नहीं है। रुपए कहां से आएंगे दोस्तों? कोई आपको थैला भर के रुपए दे तो जाएगा नहीं, यह तो नियम ही नहीं है। प्रकृति का धोखे से कहीं कुछ हो जाए, किसी को कुछ मिल जाए, तो वह एक हादसा है, एक घटना है। हर इंसान के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हर इंसान का एक अच्छा व्यापार हो सकता है, हर इंसान की एक अच्छी नौकरी हो सकती है। तो आप वह सही मांगे तो एक साधारण इंसान के आराम से उपलब्धि के दायरे में आता है। ठीक है दोस्त, तो आपको समझ में आ गया। अब आपको अपनी छाती पर दोनों हाथ रखनी है और अपना नाम लेना है, और आपको 3 बार अपनी मनोकामना बोलनी है और यह कहना है कि हमारी यह मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करो। जी हां दोस्तों, स्वयं से ही कहना है। बड़ा अजीब लगेगा आपको सुनकर, लेकिन हम आपको बता दें कि इसके बड़े ही मजबूत वैज्ञानिक आधार हैं, और हम शास्त्रों में भी इसके बड़ी ही मजबूत आधार है, और यह एक गुप्त के लिया है। इसके बारे में कभी भी आज तक खुलकर चर्चा नहीं होती है। दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिए, इसे करना कैसे, सारी बातें आपको हम अब एक प्रयोग के तौर पर समझाते हैं। तो मानकर चलिए कि आपको एक नौकरी चाहिए। ये दोस्तों, अच्छी नौकरी चाहिए।
अब नौकरी तो कई तरीके की हो गई। आपका खर्चा है 15,000 का नौकरी मिल गई, 5,000 की तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं हुई, उसमें तो आपका समय भी नहीं कटेगा। तो आपको अच्छी नौकरी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जब आप सोने जा रहे हैं, इस क्रिया के दौरान आपको अपना स्वयं का नाम लेकर यह मनोकामना बोली है। मानकर चलिए कि आपका नाम विवेक है, तो आपको बोलना है, विवेक, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मेरी यह मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करो। यह एक बार हो गया। अब दोबारा बोलना है, विवेक, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मेरी यह मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करो। फिर से आपको बोलना है, 3 बार बोलना है दोस्तों। फिर से बात वहीं आ गई, 3 बार बोला है ना, एक कम एक ज्यादा, क्योंकि के अंदर अग्नि की ऊर्जा समाहित होती है। हमेशा याद रखना कि किसी भी देवी देवता का कोई भी जनता आप लाएंगे, उसमें त्रिकोण ही होते हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा यंत्र और सबसे शक्तिशाली मंत्र होता है श्री यंत्र, और उसके अंदर 108 रिकॉर्ड बने होते हैं। त्रिकोण ही क्यों? क्योंकि त्रिकोण के अंदर आदमी समाहित होती है, और हर सैन्य शक्ति अग्नि का ही तो रूप है। तो आपको क्या करना है, 3 बार यह क्रिया करनी है। अब कितने दिनों तक यह क्रिया करनी है दोस्तों? कम से कम 21 दिनों तक यह क्रिया आपको करनी है। 21 दिनों के अंदर अंदर हम आपको लिख कर देते हैं कि 100% आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और यदि पूरी ना हुई तो कम से कम का मनोकामना पूरी होने की परिस्थितियां तो निश्चित तौर पर बनने लगेंगे। 21 दिन नहीं तो कुछ दिन बाद आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन 21 दिनों में ऐसी मजबूत परिस्थितियां बन जाएंगी कि वह मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होगी। अब 21 दिनों तक आपको लगातार यह क्रिया करनी होगी। जी हां दोस्तों, अब यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यह सोचेंगे कि क्या गारंटी है कि हमारी मनोकामना पूरी होगी। इस बात का प्रमाण क्या है? तो हमने कह दिया। यह तो ठीक है कि कई लोगों की मनोकामना पूरी हुई, हमारी स्वयं की भी कई मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, लेकिन आपको हमें प्रमाण देते हैं। आप केवल रात्रि को जब सोने जाएं तो इतना सा बोले, यानी कि आधे घंटे शांत रहें। उसके बाद बिस्तर पर लेटे हैं, और बिस्तर पर लेटकर अपनी छाती पर हाथ रखकर 3 बार यह बोले। आपको सुबह कितने बजे भी जागना है, जैसे कि मानकर चलो 5 बजे जाग रहा है, आप लेट तक सोते रहते हैं, लेकिन कल आपको 5 बजे अलार्म मत लगाइए। आप अपनी छाती पर हाथ रखकर अपना नाम लेकर बोलिए, विवेक, मुझे सुबह 5 बजे जगा देना, विवेक, मुझे सुबह 5 बजे जगा दे। इस तरह आपको 3 बार बोला है यह दोस्तों, और उसके बाद सो जाना है। फिर ना कुछ सोचेंगे, ना मोबाइल देखेंगे, ना किसी से कोई बात करेंगे, और फिर चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे उसकी बात का जवाब भी नहीं देंगे। यानी दूसरों को लगना चाहिए कि आप गहरी नींद में सो चुके हैं। फिर भले ही आपको नींद चाहे कुछ समय के बाद आए, लेकिन आप सो जाएंगे, यानी कि सोने की मुद्रा में चले जाएंगे। कोई भी विचार, कोई भी बात, किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि अगले दिन आपकी आंख ठीक समय 5 बजे खुल जाएगी। यह प्रयोग आप पहले करिए, बाद में मनोकामना पूर्ति वाला प्रयोग करिए। इस प्रयोग के कामयाब होने के बाद, और हम आपको कहते हैं, गारंटी देते हैं कि निश्चित तौर पर आपका यह प्रयोग कामयाब हो जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि हमने कई बार यह प्रयोग किया है और अपने कई साथियों को यह प्रयोग करवाया है, और उनका प्रयोग कामयाब भी रहा है। हमारे यहां जो छोटे बच्चे हैं, आसपास के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम बोलते हैं कि अलार्म लगा, आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम स्वयं को आज्ञा दो और तुम्हारी आज्ञा का पालन अपने आप हो जाएगा। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर करेगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन किया। दोस्तों, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म से बहुत सारी बातें इन विषयों पर की गई है। हमारे 7 चक्र होते हैं, उनमें से एक चक्र आज्ञा चक्र भी होता है। इस आज्ञा चक्र का प्रयोग करके हम स्वयं को आज्ञा देते हैं। तो यही किया है जिसमें कि हम स्वयं को आकर दे रही होती है, लेकिन असल में स्वयं से मतलब यहां पर हम अपनी सोच को, शरीर की बात कर रहे हैं। हम अपनी सोच में शरीर को आज्ञा देंगे, फिर वह ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाएगा, किसी भी लोक में जाएगा, किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित करेगा और आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए भरसक कोशिश करेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपने उसे आज्ञा दे दी है। अब आपको 21 दिनों तक यह आप याद ही नहीं है।
हो सकता है कि पहले दूसरे तीसरे दिन कुछ भी ना हो, लेकिन 5 से 7 दिनों के बाद यह आज्ञा देने की क्रिया इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, फिर इस की फर्क आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये दोस्तों, आप यकीन मानिए, यह बेहद ही शक्तिशाली प्रयोग है। कोई इसके बारे में नहीं बताता, कोई चर्चा भी नहीं करता। हमने आपको यह प्रयोग बताया है और इसकी प्रामाणिकता को साबित करने के लिए मात्र 1 दिन का प्रयोग है। इसे भी करके देख लेना। अब हो सकता है कि 5 बजे से 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। यह बात पक्की है। अब यही प्रयोग आप रोज करते रहेंगे, 5 से 7 दिनों तक करेंगे तो आपकी आंख ठीक 5 बजे खुले लगेगी, फिर 5 मिनट का अंतर भी नहीं होगा। दोस्तों, ठीक 5 बजे आपस उसमें शरीर आपको जगातेगा। आप जाते ही घड़ी देखना 5 बजे होंगे। याद रखना दोस्तों की जो बातें हमने आपको बताई है ना, यह बातें बहुत प्रमाणित है। इन बातों के कई सारे फ्यूक हैं जो लोगों ने किए हैं और लाभ हासिल की है। किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, किसी को मनचाही गाड़ी मिल गई, किसी का मनचाही लड़की से स्त्री से विवाह हो गया, यानी जिससे वह प्रेम करता था उससे ही उसका वाह हो गया, और जिसको जो चाहे वह मिल चुका था। यह इस प्रयोग की शक्ति है, लेकिन लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। हमने आपको बता दिया है। आप इसका प्रयोग करें, फिर हमें कमेंट करके बताना। आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसी रात से इस प्रयोग को करना दोस्तों। बड़ा ही सरल प्रयोग है, बस मन के नियंत्रण का सवाल है। आपको अपने मन पर काबू रखना होगा। यहां पर कोई भी बाहरी आडंबर करने वाली क्रिया नहीं है। कोई पूजा पाठ, कोई दैवीय शक्ति हमने शामिल नहीं की है। यह आपकी और आपके आत्मिक शक्ति की बात है। आपकी सूची शरीर की बात है या नहीं, पहले आप अपने आप को तो समझ लो, बाद में बाहर की दुनियादारी को भी समझ लेंगे। आप अपने आप को समझिए। आप खुद ही इतने काबिल हैं, इस सब कुछ इस संसार में हासिल कर सकते हैं। फिर भगवान की शक्ति तो है ही। जब आपका बिल होंगे तो भगवान खुद ही आपको पता नहीं क्या क्या देने लगेंगे। आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना चाहता है, तो यह आपकी खुद की मदद है। अपने लिए जियो दोस्तों। इस कहावत का मतलब भी यही है। तो उम्मीद है कि हमने जो आपको जानकारी दी है, आपने पूरी तसल्ली के साथ यह ज्ञान हासिल किया है और आप इसका प्रयोग करेंगे। आप इसका प्रयोग अवश्य करना दोस्तों। हम हृदय से आपसे निवेदन करते हैं कि इसका प्रयोग अवश्य करना, तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपके सभी काम बदलना शुरू हो जाएगा। आप जो भी सोचे हैं वह पूरा होने लगेगा। सिर्फ यह उपाय करने से आपकी किस्मत में वह बड़ा खेल शुरू हो जाएगा। जो दोस्तों आपसे जलने वाले दुश्मन होंगे, वह समझ नहीं पाएंगे कि इसने ऐसा कौन से उपाय की जो यह रात और रात इतनी कामयाब हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सारे सपने अधूरे पूरे होंगे। आप जो नहीं सोची थी वह पूरा होगा। आपके आने वाले जीवन सफलतादायक बीतेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वह भी पूरे होंगे। परिवार में जो भी ग्रह क्लेश चल रहा था वह समाप्त करेगा। आपके स्वास्थ्य में, बिजनेस में, व्यापार में सुधार आना शुरू होगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। व्यापार में आप जो पूंजी लगाएंगे उसमें आपको चौगुनी फायदा होगा। जी हां दोस्तों, ग्रह स्थिति अनुकूल है। रोजमर्रा की थकान भरी दिनचर्या से कुछ राहत मिलेगी। सिर्फ बेहतरीन तरीके से समय का सदुपयोग करने की जरूरत है। आपका विशेष कार्य इस समय पूरा होगा। परिवार के साथ भी हंसी मजाक तथा मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों की गोपनीयता रखना जरूरी है। इस समय आपकी मेहनत के अनुरूप बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफलता निश्चित है। आज अचानक कोई उलझा हुआ काम बन जाएगा। प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त संबंधी कार्य बनने की संभावना है। आपकी आशावादी तथा खुशमिजाज व्यक्तित्व आपकी तरक्की में सहायक होगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएंगी। आज का ग्रह गोचर आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग आपके कार्यों को और अधिक सुगम बनाएगा। अपने किसी खास मिशन को लेकर किए गए प्रयास सफल रहेंगे। प्रॉपर्टी के व्यवसाय से संबंधित कार्यों में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है। पेपर्स आदि की उचित जांच पड़ताल जरूर करवा लें। सरकारी सेवारत लोगों को अपनी नौकरी से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने वाली है
गृह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। पारिवारिक वस्तुओं के लिए शॉपिंग में भी मस्ती भरा समय व्यतीत होगा। कुछ समय नई नई जानकारियां हासिल करने में भी जरूर व्यतीत करें। इससे आपकी नॉलेज और व्यक्तित्व में निखार आएगा। दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद होगी। उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा। खासतौर पर महिलाओं के लिए दिन बहुत ही अनुकूल व्यतीत होगा। पिछले काफी समय से चल रही कोई चिंता दूर होगी, परंतु दूसरों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपने कार्यों को व्यवस्थित करें। दिन की शुरुआत अच्छी होगी, इसलिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान दें और उन पर तुरंत काम शुरू कर दें। लक्ष्य प्राप्ति में भाइयों का भी बखूबी सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनेगी तथा पढ़ाई में भी मन लगेगा। अपने किसी विशेष लक्ष्य के प्रति चल रहे प्रयासों की सफलता मिलने वाली है। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कोई प्रश्न यदि आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरी भाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो, जय मां भवानी कृपा करो अवश्य लिख देना। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी अवश्य कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।